जयपुर नगर निगम हेरिटेज आरएएस अधिकारी राजेंद्र वर्मा द्वारा फाइल रोकने पर जवाब मांगने पर महापौर, उप महापौर और पार्षदों से अपशब्द और अभद्रता करने से हुआ पार्षद नाराज। सभी अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर पार्षद हाजी मर्दाद सहित सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं हेरिटेज मुख्यालय के अंदर और इनकी यही मांग है कि जो अधिकारी आरएएस अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अगर सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो हमारा जो धरना है सभी भाई हेरिटेज मुख्यालय के अंदर आज महापौर सहित हेरिटेज के सभी पार्षद धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी क्या है, कर्मचारी की फाइल थी, बीट की फाइल, जिसका 40 दिन का पीरियड होता है। टेंडर खुल चुका है। उस फाइल को लेके अपने अतिरिक्त आयुक्त उन्होंने इस फाइल को रोक रखी थी। उसके पास हम 10-15 दिन पहले गए थे तो उन्होंने बोला आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। फिर 5 दिन पहले गए, फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया। फिर आज हम सारे पार्षद एक इकट्ठे होके मेयर साहब को फ़ोन किया, मेयर साहब आप यहाँ अपने दफ्तर में आओ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेयर साहब को हमने हमारी बातचीत बताई फाइल के बारे में। फिर मेयर साहब ने कॉल किया अधिकारी को, उस अधिकारी ने कॉल नहीं उठाया। फिर हम वहाँ जाके सारे पार्षद अधिकारी के चैम्बर में गए, उनको यहाँ लेके आए। लाने के बाद में जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमारे साथ अपशब्द का प्रयोग किया और हम जितने भी जो पार्षद हैं आज इस बात को लेके धरने पे बैठे हैं। जब तक वो अधिकारी अगर सस्पेंड नहीं होगा तो हम सब यहीं रहेंगे, पूरी रात हम यहीं काटेंगे। कल भी हम धरने पे रहेंगे और हमारे साथ मुनेश गुजर जी भी हमारे साथ में हैं, पूरे पार्षद दल हमारे साथ में है। तो मैं सरकार से सबसे ये मांग करना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारी भ्रष्ट जो कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों की और हमारे साथ जो बीजेपी के पार्षद भी सब हमारे साथ है, ये पार्षदों की लड़ाई है। हम जानना चाहेंगे कौन अधिकारी जिसने 40 दिन की जो फाइल है वो रोक के रखी और लास्ट टाइम पे मना कर दिया। ये है नरेश शर्मा, जिनका नाम अतिरिक्त आयुक्त है, नरेश शर्मा जी है। इन्होंने इस तरीके से हमें गुमराह किया। 40 दिन आज इस फाइल को पूरे हो चुके हैं। जो हम शाम 3 बजे से इस बात को लेके यहाँ धरने में बैठे हैं। इनको हमने बुला लिया व्यक्तिगत, मेयर साहब के चैम्बर पे ले गया। लेने के बाद भी उसने साइन नहीं किए, मना कर दिया और ऊपर से और कह दिया कि अगर आप में दम है तो मुझसे साइन करा के बताओ। तो हम ऐसे अधिकारी को यहाँ से बर्खास्त करना चाहते हैं, सस्पेंड करवाना चाहते हैं। ये पूरा पार्षद दल आप देख रहे हो, आज अभी 1-1:30 बज रहा है, सुबह 3 बजे से ये बात अब चल रही है। 6 बजे बाद में हमारा धरना स्टार्ट हो गया। अभी हम मौजूद हैं हेरिटेज मुख्यालय। रात के 1:30 बज चुके हैं। महापौर और हेरिटेज के सभी पार्षद, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, यहाँ मौजूद हैं। आखिर रात के 1:30 बजे तक ये लोग क्या कर रहे हैं? आइए हम बात करते हैं मेयर से और जानते हैं आखिर जो ये लोग यहाँ हैं क्यों हैं। मैडम, रात के 1:30 बज चुका है और आप डिप्टी मेयर साहब और सभी हेरिटेज के पार्षद यहाँ मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हमारे एक साधारण सभा में हमने अस्थाई बीट पास की थी और इसके बाद वो मंत्री जी के पास गई थी डीयूएलबी के माध्यम से, और वो फाइल का टेंडर लग चुका है। उसके जो नियम कानून बन रहे थे, पूरे नॉर्म्स बन रहे थे, तब उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र वर्मा हमारे एडिशनल कमिश्नर थे, वो बना दिए। उसमें भी उसको पास कर दिया गया। आज उसको वर्क ऑर्डर देना था, उसकी फाइनेंशियल बिड भी खुल चुकी है। आज उसको वर्क ऑर्डर देना था। 15 दिन से एडिशनल कमिश्नर ने उस फाइल को अपने चैम्बर में दबा के रखा हुआ है। आज सभी पार्षदों ने कहा कि उसका क्या हुआ मैडम, तो हमने उससे डिस्कस किया। पहले तो वो आया नहीं, हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर सभी पार्षद उसको लेकर आए तो डिस्कस किया कि भाई ये क्यों नहीं किया, क्या कारण है, 15 दिन से ये फाइल पेंडिंग आपके पास क्यों है, जबकि राज्य सरकार के भी ऑर्डर है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी भी अधिकारी की फाइल टेबल पे नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जवाबदेही राजेंद्र वर्मा की बनती है। हमारे कमिश्नर हैं जो अभी नए आए हैं, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि उनके रहते हुए अगर किसी अधिकारी के पास 3 दिन से ज़्यादा फाइल है, 15 दिन, आज उसकी लास्ट डेट थी जो निकल गई है, तो क्या इसकी जवाबदेही एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर की नहीं है?
कि वो डेट क्यों निकली, क्या मकसद था उस डेट निकलने का, या आपको जो भी उस पर टिप्पणी करनी थी, जो कार्रवाई करनी थी, आपको 15 दिन पहले कर देनी चाहिए थी जब फाइनेंशियल बिड खुली थी। इसके मकसद से उस पर चर्चा हुई, लेकिन इतने अभद्र शब्द उसने पार्षदों के लिए, हमारे लिए, कि तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ, तुम कर लो, इस तरीके के शब्द उसने उपयोग किए। ऐसे बहुत सारी बातें हुई कि मैं गुर्जर आंदोलन में मैंने 20 लोगों को मरवा दिया था, तुम मेरे लिए क्या हो, गोलियां यहाँ भी चल जाएंगी। ऐसे शब्द किसी आरएस अधिकारी के मैं नहीं मानती होते हैं, और इस तरीके के अमर्यादित शब्द हम पसंद नहीं करेंगे। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, चाहे हमें इस्तीफा देना पड़े। राजेंद्र वर्मा आज की डेट में सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो हमारा धरना अनिश्चित काल रहेगा, और हमें खुद को भी इस्तीफा देना पड़ा तो हम इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम 50 पार्षद बैठे हैं यहाँ पर, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस हो, महिला हो, सब पार्षद एक साथ खड़े हैं। तो मैडम, जैसे आज आप 2 बजे के बाद से धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसे में आपके मंत्रियों ने या विधायकों ने आपसे राब्ता कायम किया कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, या राजेंद्र जो आप बता रही हैं आरएस अधिकारी हैं, उनसे बात की? देखिए, मंत्री महेश जोशी जी आके गए थे, उन्होंने हमारी भी सुनी, राजेंद्र वर्मा की भी सुनी, और आगे सरकार को उन्होंने जो भी समझा उसके आगे बताया है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बहुत संवेदनशील है, वो इस तरीके के अधिकारियों को खुद भी पसंद नहीं करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड किया जाएगा। सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ है। मैडम, मान लेते हैं अगर आप लोगों के धरने पे बैठने के बाद भी अगर राजेंद्र वर्मा जी को सस्पेंड नहीं करते हैं, तो फिर आपका स्टेप क्या होगा आगे? देखिए, हम अनिश्चित धरने पे हैं, हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे और हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। थैंक यू मैडम।